हेलो गाइस, वेलकम टू अवर कैरियर एंड अकेडमी प्लेटफॉर्म। और लेकर आ गए हम जैनिज्म में बात करेंगे हम जो इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके लिए, ठीक है। मॉक टेस्ट लगवाएंगे, पहले डिटेल में बात करेंगे और देन एक मॉक टेस्ट लगाएंगे जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हमारा मतलब जो भी क्वेश्चन है इससे आने वाला जैन धर्म से वो बाहर ना जाए। ये एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपी, पीएससी, एमपी, पीएससी, ठीक है, यूपीपी, डीपीपी, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म का जो वास्तविक प्रचार हुआ था वो कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाएगा, राइट। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। कब? जब क्या होता है, महावीर स्वामी का जन्म होता है, राइट। उसके बाद में इसका वास्तविक प्रचार प्रसार होता है। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। तो 24 तो हमें याद नहीं रखने हैं, ठीक है। हमें कितने याद रखने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे ऋषभदेव, जो कि इसके संस्थापक थे और उनका प्रतीक था सांड, राइट। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक था सर्प, राइट। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक था सिंह, राइट। तो जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था, राइट। और इनके पिता जो थे वो थे सिद्धार्थ और माता थी इनकी त्रिशला, राइट। महावीर का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इनका वर्धमान, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, मतलब इनका राजसी ठाटबाट से पालन पोषण होता है। इसके बाद मतलब इनकी शादी हो जाती है और एक पुत्री भी थी इनके, प्रियदर्शना, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करते हैं, 30 वर्ष की आयु में इनके माता पिता का देहांत हो जाता है और ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, ठीक है, उसकी अनुमति लेकर क्या कर देते हैं, ग्रह त्याग कर देते हैं और संन्यास जीवन को स्वीकार करते हैं, राइट। ये जब घर छोड़ते हैं, ग्रह त्याग करते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, मतलब 13 महीने तक तो इन्होंने वस्त्र धारण किया, लेकिन 13 माह के बाद क्या करते हैं, वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, राइट। और नग्न अवस्था में रहने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं दिगंबर, राइट। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को क्या होता है, एक नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। कैवल्य बोल लो, चाहे कैवल्य उसी को कहते हैं ज्ञान को। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद ही क्या कहलाते हैं, जिन यानी कि विजेता, अहर्त यानी कि पूज्य, निग्रंथ यानी कि बंधनहीन, जिसे कोई बंधन ना हो, ठीक है। इसके बाद महावीर जब ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो अपना उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? अपना राजगीर में देते हैं। और किस में देते हैं? पाली भाषा में, राइट। जो महावीर के अनुयायी थे उनको क्या कहा गया? निग्रंथ कहा जाता है। और महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन थे? उनके दामाद थे जमाली। जमाली भी मिल जाएगा आपको ये कहीं कहीं, ठीक है। जामिल भी मिल जाएगा। और इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना, राइट। तो प्रथम जो इनके शिष्य थे वो कौन थे? जमाली थे, जो इनके दामाद थे, ठीक है। और वो ही क्या थे? इनके सबसे पहले विरोधी भी थे, ठीक है। महावीर ने क्या किया था? भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत बताए थे, ठीक है, उनका उपदेश दिया था। लेकिन क्या था, ये 5 महाव्रत बहुत कठिन थे, ठीक है। तो इनका पालन गृहस्थ जो जीवन में होते हैं, गृहस्थी जीवन में जो होते हैं उनके लिए क्या था, बहुत कठिन था, इसीलिए उनके लिए संभव नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए महावीर ने क्या किया, गृहस्थों को 5 अणुव्रत करने का उपदेश दिया, ठीक है। अगर वो 5 महाव्रत नहीं कर पा रहे हैं गृहस्थ, तो उनके लिए किसका उपदेश दिया? 5 अणुव्रत का। तो 5 महाव्रत कौन से हैं इनके? अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सत्य झूठ ना बोलना, अपरिग्रह मतलब बिना परमिशन किसी के घर में प्रवेश नहीं करना, ब्रह्मचर्य मतलब स्त्रियों से दूर रहना, अस्तेय मतलब इतना इकट्ठा करना कि जितना तुम्हें ज़रूरत हो, राइट, उससे ज़्यादा इकट्ठा ना करना। 3 रत्न थे इन्हें, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है।
जैन साहित्य कल्प सूत्र है, ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण साहित्य है जिसकी भाषा क्या है, संस्कृत है, और जिसे किसने लिखा था, भद्रबाहु ने लिखा था, राइट। जैन धर्म को मानने वाला पहला राजकुमार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, उदयन था, चंदेल शासक था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसने जैन धर्म को माना था, जैन धर्म का अनुयायी था ये। और उदयन था, उदयन जो कि हिर्यक वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था, कहाँ, पाटलिपुत्र में, राइट। और यही जैन धर्म जो था दो संप्रदायों में बट गया था, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर में। तो दिगंबर जो नग्न रहते हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, श्वेतांबर कहलाते हैं। चंदेल शासक ने क्या किया था, खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये खजुराहो में जो जैन टेम्पल है वो किसने बनवाए थे, तो वो बनाए थे चंदेल शासकों ने, राइट। दिलवाड़ा में बनवाए थे जो कि राजस्थान में पड़ता है, जैन मंदिर बनवाए थे इन्होंने, ठीक है। तो ये चालुक्य और सोलंकियों ने बनवाए थे। 72 वर्ष की आयु में क्या होता है, महावीर की मृत्यु हो जाती है, यानी कि देह त्याग कर देते हैं वो अपना 468 ईसा पूर्व में, और कहाँ, पावापुरी में, राइट। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अगर हम डिफरेंस देखें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी हुआ था, ठीक है, ये इंटरनेशनल एक रिलीजन बन गया था, जबकि जैन धर्म क्या था, भारत तक ही सीमित रहा था, राइट। जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको अंग कहा गया है, और जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं उन्हें क्या कहा गया है, त्रिपिटक, ठीक है। अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के, राइट। नेक्स्ट, जैन धर्म में घोर तपस्या को शुभ माना गया है, ठीक है, कि घोर तपस्या से ही क्या मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। जबकि बौद्ध धर्म में क्या है, बौद्ध धर्म में तपस्या का विरोध किया गया, मतलब कठोर तपस्या का विरोध किया गया। इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया था, किसने, बौद्धों ने, राइट। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध, मतलब जैनों का एक प्रसिद्ध केंद्र है, सेंटर है, यहाँ टेम्पल है, वो है श्रवण बेलगोला में, राइट। श्रवण बेलगोला में जैनों का प्रसिद्ध केंद्र है। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और इसका मॉक टेस्ट लगाएंगे, राइट, जो आप पढ़ा है उसका मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।